वर्तमान समय में ज्ञान की बाढ़ सी आई हुई है। काफ़ी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी युग चल रहा है। तो ये जो आईटी युग है ना, यह बहुत ही सही जानकारी है। इसमें मतलब थोथी और अफवाह वाली जानकारी नहीं है। जो आईटी का विकास हुआ है यह वैज्ञानिक युग का देन है। तो इसमें लोगों के पास खूब सारी जानकारियाँ, खूब सारे समाचार सुनने को देखने को मिल रहे हैं, अनायास ही मिल रहे हैं, बिना किसी प्रयत्न के। कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है और उसके पास जानकारियाँ ऐसे तैर रही हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हवा मिली हुई ना बह रही है। वैसे उसको कभी कान से जानकारी मिल रही है, कभी आँख से देखने को मिल रहा है। तो खूब सारी जानकारी इसके पास आई हुई है। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से निर्धारित किया गया है, यह जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें दो ही मुख्य काम हैं। कहते नहीं कि कलयुग में दान देना बहुत बड़ी बात है, और दूसरा है निष्काम कर्म। सुबह हम लोग प्रवचन सुन रहे थे गुरु जी का बीजक पर, तो उसमें उन्होंने कह रहे थे कि ज्ञानियों के लिए सांख्य योग्य है, सांख्य का ज्ञान, और जो कर्म प्रधान मानते हैं उनके लिए योग का ज्ञान। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं वो अपने कर्मों से अनासक्त हो जाते हैं, वो कुछ काम ही नहीं करते। तो कहते हैं फिर ऐसे में संसार का काम कैसे होगा। और जो योगी है उनके लिए कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम। वे जो भी काम करते हैं उसमें वे दक्ष होते हैं, स्किल्ड होते हैं। वो ऐसे ही ऐसा काम नहीं करते कि जो इसमें कुछ फल न मिले, कुछ फ्रूटफुल हो ऐसा। तो हमको करना क्या है, निष्काम कर्म करने की भावना को जागृत करना है। तो क्या हम पूरे दिन निष्काम कर्म कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। हम तो सकामी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। हम चाहते हैं कि कुछ काम करें और उसके बदले में हमको कुछ फल मिले। डिजायर वाला, कामना युक्त हमारा कर्म होते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक सरल विधि बताता हूँ। आप दिन भर में एक बार बिना किसी कामना से किसी को नमस्कार कर लीजिए। सड़क पर जा रहे हैं अनायास ही, आप थोड़ा कम ही परिचित हैं उनसे, या बहुत दिनों बाद दिखे हैं कभी, या परिचित हैं या अपरिचित, तो अगर आप उनको नमस्कार कर लेते हैं तो कैसा होता है, आपने बदले में उनसे कुछ चाहा नहीं कि वो भी हमारा नमस्कार करें या वो हमको कुछ दें। जैसे कोई नेता होता है ना, जब वो मिनिस्टर होते हैं, अगर वो रोड पर निकलते हैं तो बहुत लोग उनका नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, सोचते हैं कहीं कुछ काम न पड़ जाए मेरा इनसे। और जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, 5 साल बीत जाता है, तब वही नेता जिसको कहते नहीं एक्स मिनिस्टर, भूतपूर्व मंत्री, तो वो अगर फिर से सड़क पर जाते हैं तो लोग उनसे नमस्कार नहीं करते, बल्कि वही खुद नमस्कार करने लगते हैं। क्यों? कि कहीं बाद में हमारा काम पड़ेगा, फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो लोगों से वोटिंग के लिए, मत के लिए इनसे हाथ जोड़ना पड़ेगा। यदि आप निष्काम भाव से एक छोटा सा नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं किसी को, फिर उसके बदले में देखिए आपके अंदर एक अहंकार गलेगा, एक स्वतः प्रसन्नता उपजेगी। कितने अपने यहाँ लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति जाता है, वे अनाथ आश्रमों में जाते हैं या जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ जाते हैं। जैसे ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो ज़रूरतमंद हों, वहाँ अपने पैसे का कुछ हिस्सा दान करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे से बहुत सारा सुख खोजने का प्रयास किया बहुत जगहों में जा कर के, और कहीं कुछ मिला नहीं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोग भी बहुत सुख खोजने का प्रयत्न किए, केवल वो भौतिक चीज़ों का ही तो खोज नहीं करते रहे कि केवल नए नए अनुसंधान करना है। उन्होंने सुख पर भी काम करना चाहा, दुख पर भी काम करना चाहा, और सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वे बीमारियों को दूर करने में। व्यक्ति को हमेशा युवा बनाए रखने का प्रयत्न चल रहा है। और इस समय तो सबसे ज़्यादा काम चल रहा है माइंड रीडिंग पर, व्यक्ति के मनोमस्तिष्क के अध्ययन पर,
देखो होते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पर। तो बहुत संभव है कि कुछ दिनों में ऐसा आ जाए कि जैसे हृदय की जांच होती है ना, कार्डियोग्राफ, तो उसमें ग्राफ बन करके आ जाता है पेपर में, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में ऐसे कोई इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएं कि हम मुंह बंद करके बैठे रहें और बाहर स्पीकर लगा रहेगा। हम क्या सोच रहे हैं मन में और क्या बोल रहे हैं वो स्पीकर से आवाज़ बाहर जाती रहेगी। और वर्तमान में चित्र तो लिया जा रहा है, जैसे आप सो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं और उनसे ये पता लगता है कि आप कितनी गहरी निद्रा में हैं, कि आप स्वप्न अवस्था में हैं, कि आप जाग रहे हैं। उससे वो ग्राफ बनते रहते हैं। जब आप डीप स्लीप में होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में अर्थात गहरी निद्रा में होते हैं, तो उसके ग्राफ बिल्कुल सामान्य होते हैं। और जब आप वो सोते हैं ना 6 से 8 घंटा या 7 घंटा, वो मुश्किल से 10 से 12 मिनट का ही होता है। शरीर तो पड़ा रहता है 6-7 घंटे, लेकिन सही रूप से आप 10-12 मिनट में ही सो लेते हैं। आप देखिए कभी आप यात्रा करते रहते हो, और इसका अनुभव तो जो लोग विदेश जाते हैं फ्लाइट से 12 घंटा 17 घंटा लगातार फ्लाइट में ऐसे बैठे रहते हैं ना, उसमें तो लेटने की व्यवस्था नहीं होती। वो चेयर को ऐसे कर लो वैसे कर लो और बैठे बैठे ही जाना पड़ता है। तो अगर उनको 10 मिनट की भी अच्छी नींद आ जाती है तो वो महसूस करते हैं कि मेरी नींद पूरी हो गई। तो व्यक्ति की जो इस पर काम हो रहा है ना, अध्ययन मनोमस्तिष्क को पढ़ने का, इस पर आए हुए अनुसंधान को व्यक्ति के रूप में कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसका मशीनीकरण कर देना चाहते हैं व्यक्ति की, कि कैसे कैसा हो रहा है। जैसे एक मशीन की पकड़ होती है वैसे उस पर भी पकड़ बनाना चाहते हैं। तो यह जो निष्काम कर्म करने की बात है, हमने कहा एक तो आप बिना किसी से कुछ चाहे, बिना कुछ अपेक्षा के आप कुछ करते हैं यदि, तो आप दिन भर तो नहीं करते, लेकिन एक छोटा सा नमस्कार, अभिवादन, एटिकेट में करके आप ये निष्काम कर्म को बढ़ा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से निकलिए और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपसे कोई ये नहीं कहेगा क्यों भाई नमस्कार क्यों कर रहे हो। हाँ, अब आप ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करेंगे तो भले व्यक्ति कुछ पूछ सकता है कि भाई आज मामला क्या है। कितने लोग हैं कि निष्काम कर्म सोचते हैं कि हम कहीं जाएंगे, कहीं बड़े आश्रम में साधु मिलेंगे या ऐसे कोई बहुत दुखी गरीब मिलेंगे तो उनके साथ करूँगा। वो अपने पास जहाँ रहते हैं अपने माता पिता को ही सही सम्मान नहीं दे पाते, अपने बच्चे से ही निष्काम भाव पूर्वक स्नेह नहीं कर पाते, प्रेम नहीं कर पाते। बच्चे से कहेंगे एक गिलास पानी लाओ, पानी लाएगा तो उसके बदले में वो थैंक यू भी नहीं दे पाते। अरे कम से कम सकाम में तो थैंक यू दो, निष्काम में तो बात दूर है। जब आप सकाम में देंगे तो उसी सकाम को छोड़ देना है, स्वार्थ को छोड़ देना है, कभी कभी एक आध बार 24 घंटे में। बाकी समय तो आप थैंक यू करते हैं ना, क्या बोलते हैं, फॉर्मल हो जाता है, औपचारिकता बस। यहाँ भैया धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई पूछा क्या हाल है, कैसा, बढ़िया है, चकाचक, मजा मज। अब मजा में है कि नहीं है ये तो आपकी मनोदशा है, आप उसको जानते हैं। सामने वाला सुन लिया, हाँ बात तो ठीक है। एक तो बात यह हो गई। और कुछ देने की बात, हजूर कबीर ने कहा है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, अपनी आँखों देख ले, यूँ कथि कहें कबीर। जैसे कोई एक नदी बह रही है और कोई चिड़िया प्यासी है तो आकर के थोड़ा सा पानी पी लिया, और उसने एक काम और किया कि थोड़ा सा पानी अपने पास रख भी लिया मुख में, कि अपने घोंसले में जाऊंगी बच्चों को भी पानी पिला दूंगी। तो कोई देखे कि यार ये चिड़िया पानी पी लिया और पानी ले करके गई भी, तो नदी में तो पानी कम हो गया होगा। तो ऐसा नहीं होता, उससे कुछ कमी नहीं आती। दान देने से कुछ घटता नहीं, लेकिन यह है कि दान की पारमी बढ़ती है। दान की पारमियाँ कैसे, हमारे शुभ गुण जो होते हैं ना उनका एक संचय होता है, शुभ संस्कारों का बंडल मजबूत होता है। कहते हैं कि मोघमन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य नारमणम पुष्यति नो सखायो केवलाघो भवति केवलादि। ऋग्वेद में यह मंत्र है कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा कंजूस है, कहते नहीं सूम चीप आदमी, ओछा आदमी। वो क्या करता है, न तो स्वयं ठीक से खाता है,
न अपने मित्रों को और दूसरों को कुछ खिलाता है, बस केवल उसको कुंडली मार करके रखे रहता है और देखता रहता है। कुंडली मार के रखे रहना मतलब कि जैसे सांप बैठता है ना, तो पहले अपने पूंछ को पूरा बॉडी को ऐसे गोल घेरा बना लेता है, फिर उसके ऊपर अपने शरीर को ऐसा खड़ा कर लेता है। तो वह केवल ब्लैक कोबरा ही नहीं, सभी सांप लगभग ऐसे ही बैठते हैं। और जो कोबरा टाइप में होते हैं उनका एक ऐसा फन होता है, और वो फन कैसा होता है, उसमें जहर भरा हुआ होता है, औरों में तो जहर थोड़ा हल्का होता है। तो जिसके पास जितना खजाना है वो उतना ज़्यादा विषैला होता जा रहा है, जबकि होना चाहिए कैसा, नम्र। कहते नहीं, यदि विद्या आ गई और उसमें अहंकार न आए, उसमें विनय हो, विनम्रता हो, तो वह ज्ञान जो है काम में आएगा। वैसे यदि आपके पास धन आ जाए, उसमें भी यदि अहंकार न हो, तब आपका धनवान होना सफल है। कुछ उसमें दान की भावना हो। अन्यत्र भी आया है, क्योंकि यह बात आज की नई नहीं है, बहुत पुरानी समय से चली आ रही है। लोग इस पर देख रहे हैं कि कुछ लोग जो संग्रह करते जा रहे हैं वो संग्रह ही करते जा रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, न तो स्वयं के लिए और न ही समाज के लिए। सदुपयोग के नाम पर वो क्या कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। कैसे, अपने भोगों को तृप्त करने में, और तृप्त के नाम पर वो कैसा करते हैं, एक अति पर चले जाते हैं, अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करना और जैसे तैसे जहाँ तहाँ उसका दुरुपयोग करना। फिर वो बाद में पछताते हैं और कहते भी हैं कि यार अब तो बहुत कुछ हमने व्यर्थ गंवा दिया। अभी आज की न्यूज है, एक 93 ईयर का व्यक्ति, 93 साल का, उसने अभी एक नई शादी की। 93वें जन्मदिन के अवसर पर उसने एक नई शादी की। तो जो न्यूज वाले होते थे ना, एंकर लोग, उन्होंने कहा ये इतने उत्साहित हैं जैसे कोई एक नवयुवक व्यक्ति शादी के लिए अपने बहुत उत्साहित होता है, अंदर अंदर बहुत पुलकित होता है कि मेरी शादी हो रही है, ये हो रही। तो लोगों में विषयों के प्रति इतना बुखार चढ़ा हुआ है। अगर तुम 93 वर्ष तक संतोष नहीं कर पाए, तो क्या 93 के बाद 94 में अब तुम संतोष कर लोगे? अरे 93 वर्ष का अनुभव कम नहीं होता है, एक लंबा जीवन काल होता है। उसमें अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारा अनुभव मिला होगा। और केवल पहली शादी नहीं की है उसने, और भी कई शादियां कर चुका है। फिर ऐसे ही लोग जो है कहते हैं कि हमको जो करना था वो मैंने नहीं किया, और फिर पछताते पछताते मर जाते हैं। कहते नहीं कि मुक्त हस्तस्थ नग्नश्च, फिर वो खाली हाथ, रिक्त हस्तस्थ नग्नश्च, उनके हाथ खाली हो जाते हैं और शरीर जो है नंगा कर दिया जाता है, कपड़ा नहीं रह जाता है, फिर वो संसार से चले जाते हैं। खैर मरने पर तो सबकी गति यही होती है, कोई यहाँ से कुछ ले करके जा नहीं सकता। सिर्फ अपने शुभ कर्मों और शुभ संस्कारों की पूंजी लेकर के जा सकता है, वो भी अदृश्य रूप में, दृश्य रूप में वो भी नहीं। कहते नहीं कि सहिदानी रही गो बोल। सदगुरु कबीर की भाषा में जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो उसकी यदि कोई प्रशंसा करता है कि हाँ वो व्यक्ति अच्छे थे और उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, उन्होंने अपना उद्धार किया, तब तो समझिए वो व्यक्ति ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उसकी बुराई कर रहा है तो उसका जीवन बेकार चला गया। कहते नहीं कि एक गुरु ने कहा अपने शिष्यों को कि जा कर के देखो फला व्यक्ति मर गया है, तो वह व्यक्ति अच्छा था कि बुरा था। तो कहे कि जो वो मर ही गया तो कैसे पता लगाएंगे, जीवित होता तो उससे पूछते कि भाई आप अच्छे हो कि बुरे हो, लेकिन मरने पे कैसे पता लगेगा। कहे तुमको करना कुछ नहीं है, मरने पर उसकी अर्थी में शामिल हो जाओ। जो अर्थी लोग लेकर के जा रहे होते हैं उन्हीं के साथ आप भी पीछे पीछे हो लो, राम नाम सत्य करते चलो, और फिर धीरे धीरे लोगों से पूछते रहो कि वो व्यक्ति कैसे थे। तो फिर उससे जो है आपको पता लग जाएगा। स्वाभाविक लोग, वह व्यक्ति जैसा रहेगा वैसा उसको कहेंगे। तो यह जीवन जीने की सीख कब पता लगती है, उसका परिणाम कब आता है, जब आप संसार से विदा होने लगते हैं, तब अंत काल में। एक तो आपको स्वयं अनुभव होता है पश्चाताप या अनुताप में रूप में, या फिर प्रसन्नता के रूप में, और दूसरा उसका मूल्यांकन दूसरे लोग करते हैं। तो हमको दो काम तो करना है अपने जीवन में। एक निष्काम कर्म, उसकी शुरुआत करनी है। दिन भर में केवल एक छोटा सा काम नमस्कार या अभिवादन से शुरू कर सकते हैं। क्या यह कठिन है? कठिन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको कुछ न कुछ करने का अभ्यास है। जाने अनजाने में हम कुछ करते आए हैं।
हाँ, आपको ऐसा लगता हो कि हम किसी अपरिचित से ऐसा करें तो ना करिए। जो आपके अपने लोग हैं, अपनी फैमिली मेंबर हैं, उन्हीं से शुरू करें। बिना कुछ अपेक्षा के कि पानी लाओ या ना लाओ, उसके पहले ही उसको धन्यवाद दो या उसके प्रति प्रेम भाव से पेश आओ, तो उसको ऐसा लगेगा आपकी जो बॉडी केमिकल है, जो भाव दशा होती है, वो सामने वाला पता नहीं कैसे पढ़ लेता है। ये चीज़ जो है सिर्फ स्त्रियों पर थोपा जाता है कि वही पढ़ लेती हैं, और ऐसा नहीं है केवल वही पढ़ती हैं, मनुष्य मात्र, यहाँ तक कि प्राणी मात्र उसको जान लेता है। अगर कोई कहते नहीं उसमें रामचरितमानस में कि हित अनहित पशु पक्षी जान, कि आपके हितैषी हैं कि दुश्मन हैं, ये पशु और पक्षी भी जान जाते हैं। गायें अपने मालिक को देख करके जान जाती हैं कि हमको चारा देने वाले हैं कि डंडा मारने वाले हैं। तो ये एक समझ होती है। जैसे आप कम से कम नहीं नमस्कार करते तो अंदर में अपनी भाव दशा को शुभ संकल्प करके, अच्छे विचारों को सोच करके कि भाई इनका भला हो, इनका लाभ हो, इनका मन खुश हो। आप अपने मन को खुश करने की बात तो छोड़िए, उनके मन को खुश करने की सोचिए। जैसे ही आप जो देते हैं वह आपको लौट करके आ जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाता है, बल का प्रतिबल मिल जाता है, धन की प्रतिधन होती है, छाया की प्रतिछाया होती है। यह विज्ञान का नियम है, और जो विज्ञान का नियम है वही धर्म और अध्यात्म का नियम है, क्योंकि वह किसका नियम है? सत्ता का नियम है। जो सृष्टि का नियम है वही तो होगा ना, इससे परे की कहीं कुछ व्यवस्था नहीं। हाँ, कहीं कुछ अपवाद होता है, एक्सेप्शनल भी केसेस होते हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ करें ना कि एक्सेप्शनल हो जाए। अगर हम किसी अति में जाएंगे तभी अपवाद होगा। अगर हम सामान्य जीवन में रहते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। तो मैंने आप लोगों के बीच कुछ देर अपने विचार रखने का प्रयास किया। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।